are going to see about the VI editor. This is very important topic while you are working on the Linux. आपको VI के बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए. It's very easy, but it's require practice. There are other editors are also there in the market, but VI is one of the powerful. जैसे कोई Gedit के बारे में जानता होगा. Okay, someone asked on the first day. I not remember who asked me. Some other editor should I use? You can use. Okay, there are couple of editors available in the Linux platform, but VI is very old as well as very famous. Okay, Vim is also one of there. Okay, I just started the database. No worries. Vim is also one of the editors. See, Vim is nothing but the VI. Is open source, freely distributed, available. Okay, Vim को आप visual में देख सकते हो. VI is a plain just like Notepad, but is very powerful while you are working. You must have to know how to edit the file. If some content you want to edit, what is the best way? Okay, in the Linux platform. So with the help of this, you must have to remember some of the commands so that आपको कोई file modify करनी है, delete करना है, content remove करने, कोई content add करने, you won't face any challenge. So today we are going to see about the VI. Okay, VI is an editor, guys, just like Notepad. Suppose I want to create one file, notepad.txt is my one file. जो मुझे create करनी है, file is not there. Okay, see ls, file is not there. I want to create one file and add some content. So just do, when you type VI and file name, that file open into the edit format. Editable mode में open हो जाएगी. अब ये आएगी. There are two modes. One is the command mode and one is the insert mode. Command mode and insert mode. Insert mode behave like you can say work like normal editor. Means आप आपकी क्वेरी फ्लो कर सकते हो, जैसे माउस यूज कर सकते हो, कर्सर आप डायरो से ये कर सकते हो, बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हो, लाइक दिस. इन कमांड मोड इट वर्क्स ओनली ऑन कमांड्स. यहां पे काम करना है तो आपको कमांड ही पता होना जरूरी है. यस. और इंसर्ट मोड में आप नॉर्मल इंसर्ट काम कर सकते हो. आप टेक्स्ट इंसर्ट करना है, आपको इंसर्ट मोड में आके टेक्स्ट एंटर करना पड़ेगा, लाइक दिस. ओके, हम देखेंगे आपको आप कौन से मोड में आपको देखना है. तो हमेशा प्रेस एस्केप. तो आप अभी कमांड मोड में. जब आपको ये फाइल बता रहा है यहाँ पर, ये कमांड मोड में. आप जब आई प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड में आगे देखिए. देखिए यहाँ पर व्हेन यू प्रेस आई, आई की आपको इंसर्ट मोड में लाएगी. और जब एस्केप प्रेस करोगे तो आप यू डायरेक्टली लैंडेड इनटू कमांड मोड. गॉट इट गाइस? तो अभी हम कौन से मोड में?
इंसर्ट इंसर्ट मोड, मोड राइट। अब आप एस्केप प्रेस कीजिए आपके कीबोर्ड से, वो इंसर्ट मोड चला जाएगा। देखिए, नाउ यू आर ऑन कमांड मोड। अब यहाँ पे आप टाइप करोगे तो इंसर्ट में आ जाएगा, बट सपोज देखिए इंसर्ट में ऑटोमेटिक आ गया, मैं कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट प्रॉपर वे आई से इंसर्ट में आ सकते हो, एस्केप से कमांड मोड में। सपोज आई वांट टू राइट दिस कंटेंट इनटू माय फाइल, कॉपी किया मैंने, इंसर्ट मोड में आया है, आना है फर्स्ट आई एंड पेस्ट ऑल कमांड, देन पेस्टेड, अगेन एस्केप। जब आप एस्केप कर रहे हो तो कमांड मोड में आ रहे हैं, तो आपको फाइल में सेव करना है डेटा, कंटेंट जो आपने मॉडिफाई किया है, सेव द कंटेंट, तो W यूज करना है आपको, :W, एवरी कमांड वर्क विथ कोलन, ओके, इट सेव द कंटेंट। आप W प्रेस कीजिए, :W, कमांड मोड में आके देखिए यहाँ पे नीचे इंसर्ट बता रहा है, नो, इट मीन्स इट इज इन कमांड मोड। हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही। आवाज आ रही, ओके ओके, फाइन फाइन। एक्चुअली माय नेटवर्क गॉट डिस्कनेक्टेड, आई स्विच माय नेटवर्क, नो वरीज। शेयरिंग स्टॉप हुई है आई थिंक, राइट। यस, नेटवर्क वाज डिस्कनेक्टेड। Okay, let's see. File is not yet there. vi notepad.txt. I want to write this all content, right? तो आपको पहले जाना है insert mode में, then paste your all content, then escape। जब escape दबाओगे आप command mode में आओगे। command mode में आने के बाद आपको अगर content सेव करना है, :W, content save। यहाँ पे देखिए रिटर्न, कंटेंट सेव हो गए, आप कमांड मोड में हो। अब इस फाइल के बाहर आना है आपको, एग्जिट करना है, :W, सॉरी :Q, क्विट करना है। आप एग्जिट हो गए, राइट। :Q से एग्जिट फ्रॉम फाइल, राइट। ओके, अब आपको कंटेंट देखने, कैट कीजिए, यू सी ऑल द कंटेंट्स जो मैंने पेस्ट किए वो पूरे बता रहा है। आ रहा है समझ में एवरीवन? एवरीवन गाइस? यस। ओके फाइन। अब यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इस फाइल में कितने लाइन से देखना है। तो कैसे देखोगे, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द फाइल? यस, वी सॉ वन कमांड, cat स्पेस WC-L, वर्ड काउंट -L, लाइन काउंट करेगा। ओके, अब ये हो गया बाहर की कमांड। हम VI में जाएंगे, VI से कैसे देखेंगे? VI को बोलना है, VI से आपको कोई कंटेंट देखने है, लाइन नंबर देखना है, तो आपको क्या करना है, :SE सीक्वेंस
स्पेस नंबर. Wait, I missed that keyword. SCNU. Yes, SE space NU. This is the command. वो लाइन के पूरे नंबर्स बता देगा. It show you सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा. ओके, ईच लाइन. क्लियर? SENU सीक्वेंस नंबर. और सीक्वेंस नंबर नहीं चाहिए आपको डिस्प्ले में तो कोलन SE नो NU. इससे सीक्वेंस नंबर चले जाएंगे. क्लियर? ओके फाइन. अब मुझे सपोज कंसीडर कीजिए, अगेन कॉपी करने दीजिए थोड़े कंटेंट. Okay, now how many lines I do have? SCNU says 48 lines. You are right now your cursor moving on 48 line number. You want to move to the line number 1. अब आपके पास क्या ऑप्शन है? एक तो अप कर्सर करके जाइए फर्स्ट के पास. अगर सपोज कीजिए आपके पास 1000 लाइन्स है, आपको कर्सर लाइन नंबर 1 पे लेके जाना है. कैसे करोगे? स्क्रॉल अप is one option, but it is time consuming. But in VI, you can use the shortcuts. :1. तो VI को मैं बोल रहा हूँ :1, line number 1. It move to the cursor my to the line number 1. See, green is highlighting my cursor. सर इस एडिटर में माउस पॉइंटिंग से नहीं कर सकते? माउस पॉइंटर से कर सकते हो ना. सी कर्सर जो मूव हो रहा है ये कर्सर माउस पॉइंटर से ही हो रहा है. माउस से मीन्स इससे नहीं होगा. ओनली कीज. माउस से कुछ नहीं होगा उसमें. नथिंग वर्क इन दे. ओनली कीज योर कीबोर्ड. वेरी फास्ट गाइज. आपके डे टू डे लाइफ ना बहुत इजी हो जाते हैं इसके कमांड्स आपको समझ में आ गए तो. आपने प्रैक्टिस की ना बहुत इजी होता है. जैसे मैंने :1 किया, माय कर्सर मूव टू द लाइन नंबर 1 इन स्टार्ट ऑफ द फाइल. सर हमें ये सिर्फ लाइन नंबर 1 के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब कोई अगर दूसरी लाइन नंबर लेना हो तो जा सकते हो. लाइन नंबर 1 आप सिंपल है. स्टार्ट ऑफ द फाइल. स्टार्ट ऑफ द फाइल में जाना है आपको तो :1 यूज कीजिए. ओके, मैं और आपको शॉर्टकट बता दूं. अब आप हो 1 मीन्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे. ओके, आपका वो जो कहना है वो करना है. :5 हो जाएगा 5 के ऊपर. देखिए कर्सर इज मूविंग. देखिए :10 के पास जाएगा. ओके. राइट. बट सिंपल लाइन नंबर 1 मैंने इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्टार्ट ऑफ द फाइल में जाना पड़ता है. राइट. अब समटाइम्स देयर माइट बी द केस आपको एंड ऑफ द फाइल जाना है तो आप क्या टोटल 1000 रोज काउंट करते बैठोगे? आपको अभी पता है 1000 रोज है इसलिए हमने नंबर लिया है. अब जब आपको पता नहीं है, वहां पे सीक्वेंस नहीं है, अब आपको जाना है लास्ट फाइल, लास्ट लाइन ऑफ द फाइल. कैसे जाओगे? एक कर्सर से राइट स्क्रॉल डाउन करके, नहीं तो आपको दबाना है
जी, वो आएगा लास्ट लाइन पे, शिप जी। लास्ट लाइन, ओके। शॉर्टकट से वेरी वेरी हेल्पफुल, ओके। जब काम करोगे तो आपको समझे फुल, ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है, मैं सीक्वेंस लेता हूं, इजी हो जाता है। आपको फाइंड आउट करना है, अब आप ये बहुत कंसीडर, आप लाइन नंबर 1 पे हो, आपको कर्सर लेके जाना है लास्ट वर्ड ऑफ योर फर्स्ट लाइन। तो आप स्क्रॉल करते हो लेफ्ट राइट, तो आपको लास्ट कैरेक्टर पर जाना है फाइल के। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट डॉलर, डॉलर से लास्ट लाइन पे जाते हो। कभी कभी लाइन छोटी नहीं होती है, राइट, लाइन्स आर वेरी बिग, तो दिस इज अ शॉर्टकट, डॉलर। इट मूव योर कर्सर टू लास्ट लाइन। Shortcuts are very, very helpful, guys. Clear? Clear, guys? यस सर। Okay, fine. अब आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है, ओके। तो आपको यहाँ सर्च करना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में आना है, स्लैश जो वर्ड फाइंड आउट करना है। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है दिस, THIS, तो उसने पूरा हाईलाइट कर दिया है जहां जहां उसको दिस मिला है, विथ केस सेंसिटिव मैचिंग। TH is a capital, IS is a small. Intentionally I write this, okay? तो आपके कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, देखिए। समटाइम्स आपको बहुत बड़े फाइल में कोई कीवर्ड्स, कोई एरर नंबर सर्च करना होता है, इट्स वेरी इजी टू सर्च, ओके। अब आपको क्या करना है, सपोज आप लास्ट लाइन पे आए हो, इंसर्ट मोड में आओगे आप, आई दबा के, तो मेरा कर्सर जो है उसी लाइन पर है, राइट। बट आपको क्या करना है, मुझे न्यू लाइन इंसर्ट करना है, बट मेरा कर्सर भी नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, राइट। तो आप दबाइए ओ, ओ से नेक्स्ट लाइन में जाएगा, न्यू लाइन भी ऐड होगी और इंसर्ट मोड में भी चला जाएगा। क्लियर? ओ ओ से आप क्या, इंसर्ट मोड प्लस न्यू लाइन, डॉलर से लास्ट एंड ऑफ द लाइन या रो, राइट, ओके। अब आपको, आपका सपोज बाय मिस्टेकली दिस जो है THIS, ये बाय मिस्टेकली टाइपो हो चुका है। अब आपको बोला गया आपके मैनेजर ने, इस फाइल में जहां जहां THIS है उसको प्रॉपर दिस होना चाहिए, T कैपिटल, रेस्ट HIS शुड बी स्मॉल। अब कैसे करोगे आप,
क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास? आप 1 1 जाके रिमूव करो कैरेक्टर और उसको रिप्लेस करो, राइट? सब कहां पे भी आप नोटपैड में ओपन करो, सेम करना पड़ेगा। आप रिप्लेस करोगे, राइट? सेम हेयर आप रिप्लेस कर सकते हो वीआई में कोलन परसेंट सिंबल स्लैश, कौन से वर्ड को आपको रिप्लेस करना है? THIS should be replaced with proper THIS slash G global means all the file content, सब फाइल में जहां जहां कंटेंट है वहां रिप्लेस करो। देखिए व्हाट हैपन। THIS replace with THIS, right? This is the syntax. Replace the word in the file. तो मैंने क्या किया है, THIS जो कैपिटल THIS है उसको प्रॉपर THIS से T कैपिटल से रिप्लेस किया है। सी अब मैं अगर सर्च करने जाऊं THIS, देयर इज नो सच कंटेंट, एरर दिया था, पैटर्न नॉट फाउंड। स्लैश कीवर्ड से स्लैश और कीवर्ड यूजफुल फॉर सर्चिंग द वर्ड इन द फाइल, राइट? अब आपको यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर कंसीडर कीजिए, इस लाइन पे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड हो गए, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट मोड में आना है और इसको बैकस्पेस से रिमूव कर सकते हो। एल्स बैकस्पेस से आपको नहीं करना है, कमांड मोड से ही करना है। एक्स एक्स से आप लेटर डिलीट कर सकते हैं। देखिए एक्स एक्स इन कमांड मोड से, ओके? एक्स इज यूजफुल टू डिलीट पर्टिकुलर कैरेक्टर और सिंबल, जो भी रिमूव करना चाहते हो यू कैन रिमूव इट, ओके? क्लियर? अब आपको लाइन डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, डबल डी, जिस जहां पे कर्सर है वो लाइन डिलीट हो जाएगी। हम लास्ट के लाइन पे जाते हैं, डबल डी, लाइन डिलीटेड। अब आपको जो डिलीट हुआ है उसको रिवर्स करना है, अंडू, राइट? हो गया, यू से रिवर्स, अंडू हो जाएगा। अंडू द एक्शन, जो आपने एक्शन लिया है वो रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? अब आपको, मैं कमांड मोड में हूं, मैं कोई इंसर्ट मोड में गया नहीं। इंसर्ट मोड में तो आप जैसे नॉर्मल कर्सर से काम कर सकते हो, राइट? यहाँ पे मैं कमांड मोड में हूं। अब आपको जो लास्ट लाइन है वो पूरी कॉपी करनी है और पेस्ट भी करनी है, कॉपी पेस्ट। वाई वाई से कॉपी होगा, पी से पेस्ट हो जाएगा। देखो वाई वाई डबल वाई, ओके? जिस लाइन को कॉपी करना है वहां से कर्सर लेके जाना है, वाई वाई कॉपी, पी और पेस्ट।
why I'm taking this VI editor command. आपके बैच में कुछ ऐसे बंदे हैं जो completely non-tech से, so that must be aware about the Linux, how to work. Okay, this is the first batch where I'm taking the VI editor class. Okay, समझ में आ रहा है? Don't be silent, it's very easy. जब वर्ड देखोगे आप, ये सब जब प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम. आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. और ओके, अब आपको एवरी फर्स्ट लाइन आपको एक ये मिला है, टास्क मिली है आपके मैनेजर से. एवरी फर्स्ट लाइन आपके फाइल में 50,000 लाइन्स है. हर फाइल के स्टार्ट में आपको डॉलर सिंबल इंसर्ट करना है या डैश डैश इंसर्ट करना है. सपोज डैश डैश, राइट, हाइफन हाइफन इंसर्ट करना है 2 बार. Your manager asks, file having the 50,000 rows. What do you have to do? क्या करोगे नोटपैड में? Can you do in the notepad? कर सकते हैं, obviously कर सकते होंगे. Some tricks से हम कर सकते हैं, no problem. But it is again tedious task, right? But यहाँ पर is very easy. हम कमांड मोड में %s ओके स्लैश कैरेट सिंबल. कैरेट सिंबल पता है? कैप. यस. आप इसको Yes, sir. इंसर्ट कर सकते हो शिफ्ट दबा के आपके 6 आपके लैपटॉप पे. कैरेट सिंबल ये क्या करेगा? स्टार्ट ऑफ द लाइन. ओके, इंसर्ट करना है क्या? स्लैश स्लैश. लेट्स सी inserted, very easy. Okay, let me try again. यहाँ पे स्पेस चाहिए मुझे, स्पेस. अब ये क्या कर रहा है? डैश डैश जो है 2 हाइफन मार्क इंसर्ट कर रहा है एवरी स्टार्ट ऑफ द लाइन. देखिए, अब रिवर्स करना है, अनडू. See, is it good or bad? Very easy, within a seconds guys, right? आपको कमांड खाली याद करने प्रॉपर. Insert symbol, start of, start, insert the slash slash symbol where it is. Okay, is easy, feeling good. ये Sir, अब याद कब होगा? जब आप इसको प्रैक्टिस करो, या इससे याद नहीं होगा. ये कमांड से, शॉर्टकट से. यस, बोलिए. हाँ बोलिए. एक्चुअली ये जो स्लैश स्लैश हमने सेंटेंस के इनिशियली इंसर्ट किए, राइट. अगर रिक्वायरमेंट है कुछ चीज या फिर एक आधा वर्ड वगैरह हमें किसी सेंटेंस के मिडल में अगर इंसर्ट करना है तो सेम कमांड कैसे यूज करेंगे? नहीं, मुझे पहले आपका रिक्वायरमेंट समझने दीजिए. सपोज दिस इज माय वन लाइन. यस. ये अब की कहाँ इंसर्ट करना है आपको? अबे दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट के बाद डबल स्लैश हमें इंसर्ट करना है या फिर फर्स्ट के बाद सेकंड ये वर्ड इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर
राइट। Yes. तो आपको अगर वहां पे फर्स्ट के बाद सेकंड इंसर्ट करना है तो देखिए कोलन परसेंटेज एस फर्स्ट रिप्लेस करना है आपको सेकंड। तो ये क्या करेगा, जहां फर्स्ट है वहां पे ये इंसर्ट करेगा 2 लाइंस। देखिए एडेड, Okay. राइट। थोड़ा सा लॉजिक आपको ये करना पड़ेगा बस। अब यहाँ पे जहां जहां फर्स्ट मैच हुआ है, वही तो ओके, सेकंड ऐड हुआ। हाँ, अब आपको लगता है यहां जहां फर्स्ट कैपिटल एफ भी आया है उसको भी रिप्लेस करना है, केस इग्नोर। लेट मी चेक आई मिस रिमेम्बर और नॉट। यस फाइन। जहां जहां उसने केस इग्नोर करने को बोला है, मैंने आई दबा के, देखिए मैंने आई दिया, इग्नोर केस। ये क्या करेगा, जहां जहां उसको फर्स्ट मिला, वेदर इट इज स्मॉल डजंट मैटर, Yes. तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। Okay, sir. Might be my session again. Sharing was okay. Hope my screen is visible, all of you. तो इससे क्या हो गया, इग्नोर केस बाय डिफॉल्ट इज नॉट इग्नोरिंग द केस गाइस, ओके, बट इन दिस केस आई इज इग्नोरिंग द केस, राइट। क्लियर, वेरी वेरी यूजफुल गाइस। इसके साथ जब आप काम करोगे तब आपको समझेगा, तब तक नहीं समझेगा, टफ लगने लगेगा। क्लियर एवरीवन, अब इजी है, इसको प्रैक्टिस सबने करना है। Yes, sir. ओके, अब ये रिप्लेस तो किया, ऐड किया। अब एंड ऑफ द लाइन जहां पे फाइल है कीवर्ड, वहां पे फाइल 1 करना है आपको, एंड ऑफ द फाइल। तो एक तो यहां से जहां जहां फाइल कीवर्ड है वहां पे आप फाइल 1 कर सकते हो, इजी, राइट। एंड ऑफ द फाइल जहां जहां सिंगल डॉट है वहां डबल करना है या 3 बार करना है, तो कैसे करोगे एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन के लिए हमें क्या यूज करना है, $. परफेक्ट, डॉलर स्लैश, it will add the all sign end of the file line, हर लाइन के एंड में करेगा डॉलर सिंबल से। क्लियर, ओके। कभी कभी होता है ना, सेमीकोलन भूल, सेमीकोलन ऐड कर रहे हो, फुल स्टॉप ऐड कर रहे हो, भूल जाते हो, ऐड नहीं हुए, कैन यू डू द all 50,000 in the single go in the notepad? Answer is no, but in VI you can, very easy। आपका कर्सर, आपका कर्सर, सपोज आपका कर्सर है अभी फर्स्ट, इस पे फर्स्ट पे लेके जा रहा हूं, और आपको मूव होना है सेकंड, इस पे एफ दबाइए, फॉरवर्ड, तो सर्च कर रहा है एफ, लाइन वो फॉरवर्ड कर रहे जा रहा है, ओके। हर वर्ड से सेकंड वर्ड पे मूव होगा वो, ओके। और बी दबाओगे तो बैक में आएगा, बैक वर्ड पे, देखिए एफ से नेक्स्ट, आ गया समझ में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एफ से आगे, बैक, बी से बैक। कर्सर कभी कभी होता है ना, वन वर्ड से सेकंड वर्ड पे जाना है, वेरी इजी, मूविंग द कर्सर, ओके।
एफ से आप नेक्स्ट वर्ड, बी से बैकवर्ड, बैकवर्ड पे आओगे। ओके, मैंने वर्ड लिखा है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, शॉर्टकट्स, बट मेक श्योर जो मैंने अभी बताया ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, ये सबको आने चाहिए। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कीजिए, AIX IBM का, या HPUX, CentOS, okay, Red Hat, Ubuntu, any operating system, you will easily work with these commands. And make sure मैं इजी वाला कोई एडिटर आपको बता नहीं रहा हूं, यही एडिटर आपको आना ही चाहिए। Everyone, it will make your life very simple while you work. Clear? Yes, sir. Okay. अब आपके पास ऐसा सिचुएशन है, सपोज आप लाइन नंबर 26 पे हो। ओके, आपके पास ऐसा सिचुएशन है, आफ्टर लाइन नंबर 26 आई डोंट वांट एनी कंटेंट, कुछ नहीं चाहिए, तो आप डिलीट कर सकते हो, यस, इन द सिंगल गो। ओके, आपको क्या होता है, डीडी कमांड से एक एक लाइन डिलीट होती है, राइट? ये देखिए, आपको करना है ये 44 के, सपोज 40 के आगे जो 5 रोज है उसको डिलीट करना है, 5 रोज। तो आप क्या करना है, 5 डबल डी, 5 रो डिलीट। सपोज अभी कितने, 1 2 3 4, 4 डबल डी डिलीटेड। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, इट विल ऐड the number of lines is getting deleted. 4 lines from the cursor. तो आप यहाँ 4 के जगह 10 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, जितने लाइन आपको उसके आगे के डिलीट करना है। सपोज आपके पास सिचुएशन ऐसी है, बहुत बड़ी फाइल है, your cursor currently on line number 20 and you want to delete rest of the all files content। 20 के बाद जो भी रोज है फाइल में वो सब डिलीट करने हैं। तो आपको करना है D Shift G, everything will be deleted from the including the current line। D plus Shift G, remove the content from the cursor including current line। जहां कर्सर है वो भी रिमूव हो जाएगा। इसको अगेन एक बार देख लेते हैं, U से मैं अंडू कर रहा हूं। अब देखिए, माय कर्सर इज ऑन लाइन नंबर 20, मैं प्रेस कर रहा हूं D and Shift G is remove line number 20 also removed, right? See, 21 lines are removed। Clear? It's very useful। लाइन नंबर ये बहुत यूज होता है। जो मैंने ये कमांड बताए पूरे, ये रियल वर्ल्ड में आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे। Understood everyone? And these command more than enough to work with your notepad। आपके VI करना है, एडिट जैसे नोटपैड के जैसे काम करना है। These commands more than enough for you to work on the Linux operating system। Clear? There are so many, but we do not require. These more than enough for us। Clear? कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, ये आपके फिंगर्स ने VI के साथ बात करनी चाहिए। मेक अ सच प्रैक्टिस। I'm done for today। Any question from anyone, guys?